श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन क्रमांक 32। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। अर्जुन अब युद्ध न करने के अन्यान्य तर्क भगवान के सामने प्रकट कर रहे हैं। अब पुनः एक तर्क दे रहे हैं। ये तान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किन्नो महि कृते। हे मधुसूदन, त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः अपि, हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी, और घ्नतः अपि, और ये दुष्ट कौरव मुझ पर प्रहार करना चाहते हो तो भी, ये तान हंतुम न इच्छामि, मैं इनको मारना नहीं चाहता। महि कृते किन्नो, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। अब अर्जुन इस पर अपनी मानसिक दरिद्रता व्यक्त कर रहे हैं। हे मधु नामक दैत्य को मारने वाले, आपने तो दुष्ट को मारा, किंतु हमारे ऊपर तो स्वजनों को मारने का प्रसंग आया हुआ है। मधु कैटभ क्यों कहा यहां पर? इसलिए कि मधु और कैटभ नाम के दैत्य विष्णु भगवान के शरीर के मल से ही पैदा हुए थे, लेकिन बहुत मदोन्मस्त हुए थे। एक दिन भगवान ने उनको कहा कि वर मांगो। उन दोनों ने कहा कि महाराज, आप हमें क्या वर देंगे, आप ही हमसे वर मांगो। तब भगवान ने कहा, तुम्हारी मौत कहाँ पर होगी बताओ तो। तब उन दैत्यों ने कहा कि हमें आप ऐसी जगह मारिए कि जहाँ पर रस न हो, पानी न हो। हम रसयुक्त स्थान पर नहीं मरेंगे। तब उन मदोन्मत्त हुए दैत्यों को भगवान ने अपने ही दोनों हाथों से मल मल कर मार दिया। ये इसलिए कहते मधुसूदन। यहां पर अर्जुन के हृदय में भी अब ममता और मोह रूपी मधु और कैटभ नामक राक्षस घुस गए हैं। अब उसके हृदय में ये स्वजनों के प्रति जो आसक्ति रूपी रस भरा हुआ है, अब ऐसे स्थान पर युद्ध नहीं होगा। इन दैत्यों का नाश ऐसे स्थान पर नहीं होगा। इसलिए यह अर्जुन अब युद्ध न करने के लिए अनेक प्रकार की दलाली दे रहे हैं। अब और भी एक दलाली देते हैं। आप सुनिए, देखो। त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः अपि, मन भ्रमित होने के कारण ही इस प्रकार का वक्तव्य अर्जुन दे रहे हैं। इस वाक्य में अर्जुन की असमर्थता प्रकट होती है। हस्तिनापुर के सिंहासन का ही त्याग नहीं कर पाए तो त्रैलोकी के कैसे त्याग पाएंगे। त्यागना ही था तो यहां तक कैसे पहुंचे? किसने लाया आपको यहां पे युद्ध करने के लिए? हस्तिनापुर के सिंहासन तक पहुंचने में बहुत ही मुश्किल हो रही है अर्जुन को, क्योंकि वहां तक पहुंचने में प्रतिबंध है। और वह कौन है? स्वजनों का मोह।
स्वजन मोह ने अर्जुन को बेहोश कर दिया है। अतः वे कह रहे हैं कि मैं त्रैलोकी का भी त्याग कर सकता हूं। क्या स्वजन वध के बिना अर्जुन को यदि यह सिंहासन मिल जाता तो वे स्वीकार न करते हैं? तब तो सिंहासन पर बैठने में उन्हें कोई भी परेशानी नहीं थी और यही उनकी हार्दिक चाह भी थी। इसलिए अर्जुन का यह जो वैराग्य है वह श्मशान वैराग्य जैसा है। यह प्रसूति वैराग्य जैसा क्षणिक है, निमित्तवश है, आवेश पूर्वक वैराग्य है, ये विवेक पूर्वक नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन की इन बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। अब आगे देखो क्या बोलते हैं। घ्नतः अपि एतान हन्तुम न इच्छामि। ये यदि मुझे मारे तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि उन्हें मारकर जीना भी मृत प्राय ही है। फिर जीने में भी क्या मजा आएगा? फिर हम अकेले ही रहेंगे और जो जीवित है उनके तिरस्कार का भी पात्र बनेंगे। फिर हमारे जो मित्र है वे भी हमसे दूर होने की संभावना है। आपके सानिध्य में मुझको जो नित्य आनंद की प्राप्ति हो रही है ना प्रभु, फिर वह भी न मिलेगी, क्योंकि आप भी मेरे से दूर हो जाएंगे। समस्त नारायणी सेना समाप्त होने के बाद आप हम निर्दयियों के पास भला क्यों रहेंगे? ऐसे लोगों पर समाज में कौन विश्वास करता है, जो क्षुद्र स्वार्थ की सिद्धि के लिए अपने परिवार को ही मृत्यु की शैया पर सुलाने में नहीं हिचकिचाता हो। लेकिन ध्यान रखना, यह अर्जुन के तर्क हैं। श्री कृष्ण इन तर्कों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सुई की नोक पर जितनी भूमि है उतनी भी देने के लिए ये कौरव तैयार नहीं है, और अर्जुन उसके ऊपर दया दिखा रहे हैं। वे कहते हैं मही कृते किम नु। अर्जुन कहते कि फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या महाराज। इनके मौत से मुझे त्रैलोक्य का राज्य भी तो भी मिले तो भी मैं इनको नहीं मार सकता, तो फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए कैसे मार सकता हूं? अर्जुन को पृथ्वी के राज्य से अथवा जीवन से वैराग्य नहीं हुआ है, अपितु इस भावी भय से वे भयाक्रांत हो गए हैं। उन्हें समाज के स्वास्थ्य की अपेक्षा स्वयं की ही अधिक चिंता हो रही है। लेकिन ध्यान रखना, शक्ति होते हुए भी दूसरों के अधर्म को सह लेना यह भी एक महान अधर्म ही है। समाज में हम भी देखते हैं कि जब सात्विक शक्तिवान लोग शांत हो जाते हैं, चुप रह जाते हैं, तो आसुरी शक्ति का बल बढ़ता रहता है। अर्जुन जैसे लोग जब पीछे हटेंगे, हमें क्या लेना देना, जो होता है सो होने दो, ऐसा कहेंगे, तो निश्चित ही देश में आतंक छा जाएगा। कमजोर भाई बहनों की मानसिकता टूट जाएगी। अब तक की हमारे देश की जो परतंत्रता है ना, उसका कारण क्या है? हमारी मानसिक कमजोरी उसका कारण रहा है। पहले एक द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का दुशासन ने प्रयत्न किया था। एक द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का दुशासन ने प्रयत्न किया था, किंतु आज कई दुशासन साध्वी स्त्रियों के वस्त्र तो हरण करते ही है, साथ साथ उसे मौत के हवाला भी कर देते हैं। हमारा कश्मीर राज्य इस बात का जीता जागता साक्षात प्रमाण है। कश्मीर कोई अन्य नहीं है,
उसमें भी हमारा ही खून दौड़ रहा है, किंतु उनकी मौत पर, कश्मीर वासियों की मौत पर अन्य राज्य के लोग कितने दुखी होते हैं। इस अर्जुन वृत्ति के कारण ही यह भारत देश हजारों साल गुलाम रहा है। विदेशियों का यत्किंचित आक्रमण भी इस देश को गुलाम बना सकता है। किसके कारण? हमारी कमजोरी के कारण। आज भी वही स्थिति है। क्षुद्र स्वार्थ के कारण आज के नेता अपना ईमान बेच रहे हैं। ये इतिहास से कुछ भी नहीं सीखते। यदि ऐसा ही चलता रहा तो 20 साल के भीतर ही इस देश को पुनः गुलाम बनना पड़ेगा। 100 करोड़ हिंदुओं, आज भी इस पृथ्वी पर तुम्हें रहने के लिए तुम्हारे हक का कोई देश नहीं है। मेरा भारत, मेरा भारत हम घर बैठे चिल्लाते हैं, किंतु इस भारत को यह हिंदुओं का है ऐसा कहने की इस देश के संसद में है क्या किसी की हिम्मत? अतः अभी भी अवसर है, जाग जाओ। इस अर्जुन की नीति को मत अपनाओ। उनको तो इस दलदल में से निकालने के लिए भगवान कृष्ण सारथी थे, इसलिए यह देश उस समय बच गया था। अब तुम्हारा सारथी कौन है? इस विचार करो, इस प्रकार विचार करो और उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत। केकड़ों की नीति मत अपनाओ। अब तुम सोओगे तो तुम्हारी भावी पीढ़ी तुम्हें क्षमा नहीं करेगी, वह हमारे नाम से रोते रहेंगे। फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए आओ, एकत्र मिलो और इस देश को बचाओ। ओम तत्सत। आज इतना ही, शेष अग्रिम भाग में।